Welcome to Shortcut Children. Today we are going to study about antonyms in Hindi. We call it विलोम शब्द. तो विलोम शब्द के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो विलोम शब्द है क्या, पहले हम वो जानते हैं. इंग्लिश में जैसे हम लोग एंटोनिम्स के बारे में पढ़ते हैं, जिनको हम ऑपोजिट वर्ड्स भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम इन्हीं ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं. तो सबसे पहले ये देखते हैं हम कि है क्या. जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं, यानी कि उनका अर्थ जो रहता है वो एक दूसरे के विपरीत मतलब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट जो वर्ड हमको बताते हैं कि जो शब्द है वो एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, उनको हम विलोम शब्द कहते हैं. अब ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द हमारे हम लोग डेली जीवन में हमारे यूज़ करते हैं, जिनमें से कुछ का हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि अनुकूल शब्द रहता है, अनुकूल का ऑपोजिट रहता है, विलोम शब्द रहता है प्रतिकूल. अनुराग का विराग, अपव्यय का मितव्यय, अभिमान का निर्भिमान, अमीर गरीब, अमृत विष, अर्थ अनर्थ, अल्पायु दीर्घायु, आदर निरादर, आदि अंत, अनिवार्य ऐच्छिक, आय व्यय, आयात निर्यात, आरोह अवरोह, आवश्यक अनावश्यक, आहार निराहार, आशा निराशा, इच्छा अनिच्छा, उत्थान पतन, उदय अस्त, उद्यमी आलसी, उन्नति अवनति, उपस्थिति अनुपस्थिति, उष्ण शीत, एकता अनेकता, कम अधिक, कोमल कठोर, क्रूर दयालु, कृतज्ञ कृतघ्न, गोरा काला, जय पराजय, जागरण निद्रा, ज्ञान अज्ञान, दानी कृपण, निंदा स्तुति, निर्मल मलिन, पाप पुण्य, प्रत्यक्ष परोक्ष, पृथ्वी आकाश, प्राचीन नवीन, बंधन मुक्ति, बाह्य आंतरिक. इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे दूसरे भी विलोम शब्द रहते हैं, और अब हम थोड़ा इसके बारे में और पढ़ते हैं. यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है इसकी, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के जो विलोम शब्द नहीं है उन पर गलत का निशान लगाइए. तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न. अब जो आगे इनके ऑप्शंस दिए गए हैं वो है उत्तर, जवाब या प्रश्नोत्तर. अब इसमें से पूछा गया है कि जो विलोम शब्द नहीं है उसको क्रॉस करना है, यानी कि उसको हमें गलत का निशान लगाना है. तो प्रश्न जो रहता है, प्रश्न का ऑपोजिट होता है उत्तर भी और जवाब भी, लेकिन प्रश्न का ऑपोजिट प्रश्नोत्तर नहीं होता है, तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर को क्रॉस करेंगे. सत्य, सत्य का मतलब होता है ट्रुथ, तो सत्य का इन्होंने झूठ दिया है जो कि उसका ऑपोजिट हुआ. असत्य भी इसका ऑपोजिट हुआ. सच, सच जो है वो इसका सिनोनिम हुआ, यानी कि इसका पर्यायवाची शब्द हुआ, इसलिए हम उसको रॉन्ग करेंगे. आगे है जैसे ठंड, ठंड का दिया है इन्होंने वस्त्र, ऊन और गर्म. अब इसमें से इसका ऑपोजिट क्या रहेगा, वस्त्र, ऊन या गर्म. ठंड का ऑपोजिट तो होता है गर्म, और दूसरा हम इसका ऊन भी मान सकते हैं. ठंड का वस्त्र जो रहेगा उसको हम रॉन्ग कर देंगे, तो वस्त्र इसका उत्तर नहीं रहेगा. जागरण का मतलब होता है जगना, और सोना इसका ऑपोजिट हुआ, यानी कि जागने का ऑपोजिट होता है सोना, वैसे ही जागने का ऑपोजिट होता है निद्रा, यानी कि सो जाना. लेकिन जागरण का सिनोनिम होता है जगना, यानी कि सेम सिमिलर वर्ड है, इसलिए जगना यहाँ पर हम रॉन्ग करेंगे. आगे है जैसे सुपुत्र, सुपुत्र का ऑपोजिट रहता है कुपुत्र, और कुपुत्र जो है वो इसका ऑपोजिट रहेगा. बाकी दोनों चीज़ें जो है, जैसे कि सुपुत्र का पुत्र दिया है
और बेटा भी दिया है, ये दोनों इसके सिनोनिम्स रहेंगे। तो इन दोनों को हम छोड़कर सुपुत्र का ऑपोजिट जो नहीं है उस पर रॉन्ग करना है। तो सुपुत्र का ऑपोजिट क्या नहीं है यहाँ पर? पुत्र, और बेटा इसके ऑपोजिट्स नहीं है, तो इन दोनों को हम रॉन्ग कर सकते हैं। कुपुत्र इसका ऑपोजिट रहेगा। अब नीचे जो दूसरी एक्सरसाइज हमारी दी गई है वो निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा करना है। हमें आय के अनुसार ही डैश करना चाहिए। आय का ऑपोजिट क्या होता है? व्यय। तो हमें आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। जो अज्ञानी है उन्हें ज्ञान की कीमत क्या मालूम? अज्ञानी, ज्ञानी। अज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, और ज्ञानी मतलब जिसे ज्ञान है। हमें अमीर, अमीर का ऑपोजिट होता है गरीब। हमें अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला हमारा सेंटेंस है, अपने सुख में मस्त होकर दूसरों के दुख को भुला देना ठीक नहीं है। सुख का ऑपोजिट होता है दुख। हमें समय का सदुपयोग, सदुपयोग का ऑपोजिट होता है दुरुपयोग। सत्य को सभी पूजते हैं, डैश का सभी निरादर करते हैं। सत्य का ऑपोजिट है असत्य। सत्य को सभी पूजते हैं और असत्य का सभी निरादर करते हैं। सुनामी से पहले जो सनाथ थे वे हजारों बच्चे क्षण भर में अनाथ हो गए। सनाथ मतलब जिनके माता पिता होते हैं, और पल भर में वो क्या हो गए? अनाथ, यानी कि उनके माता पिता उनके साथ नहीं रहे। आगे एक और एक्सरसाइज दी गई है जिसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। हानि का होता है लाभ। हर्ष का हम लिख सकते हैं दुख। सफुर्ती आलस्य। कृतज्ञ कृतघ्न। कुरूप सुरूप। अनुकूल प्रतिकूल। निद्रा का जागरण। आदर का अनादर। दयालु का निर्दयी। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर रिलेटेड टू आर पर्यायवाची विलोम शब्द। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।